नेशनल करंट इश्यू को लेकर एक टॉपिक, बड़ी टॉपिक आप लोगों के सामने। देश का राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सभी को पता है कि देश का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है। द्रौपदी मुर्मू एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो देश के ऐसे पहले ट्राइबल राष्ट्रपति हैं और देश की दूसरा महिला राष्ट्रपति के रूप में है। तो आइए कुछ हम देखते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में, उनकी क्या जीवन का सफर रहा, कितने वोटों से जीती वो और किस वर्ग के लिए वो ज्यादा काम करेगी या भारत में उनका क्या उपयोगिता है राष्ट्रपति की, ये सब बिंदु से मैं कुछ बातें करूंगा। तो द्रौपदी मुर्मू यह है। पहले देखते हैं राष्ट्रपति से पहले ये क्या थी। तो राष्ट्रपति के पहले से हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि झारखंड की राज्यपाल रही और झारखंड की राज्यपाल में सबसे लंबी कार्यकाल रही। ये चीज है इंपॉर्टेंस के लिए। और ये पहली महिला राज्यपाल भी रही झारखंड के इतिहास में। और ये झारखंड के इतिहास में महिला राज्यपाल वो जनजाति के रूप में रही। झारखंड में इसका कार्यकाल हाल ही में संपन्न हुआ, 2022 में ही समाप्त हुआ है आपका। इनका 5 साल का पूरा इससे कार्यकाल रहा। झारखंड में सबसे लंबा राज्यपाल रहने का गौरव प्राप्त है इनसे। इसके पहले वो उड़ीसा में भी मंत्री के पद पर संभाल चुके हैं। इनके जीवन का सफर एक ग्रामीण शिक्षक के रूप में हुई और वो आज राष्ट्रपति के पद पर हैं। तो झारखंड से संबंधित एक क्वेश्चन पूछेगा तो ये चीज है। और झारखंड के ये 9वें राज्यपाल थे, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि झारखंड के जो 9वें राज्यपाल थे वो कौन थे? द्रौपदी मुर्मू जी थे आपका। और ये सबसे लंबे राज्यपाल के रूप में थे आपका। यहाँ पर वोटिंग हुई है राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति में से ये टोटल जो है एमपी और एमएलए, पूरे इंडिया में जो एमपी है और एमएलए है उसकी टोटल जो वोटिंग है वो 72% मत हासिल की है। ये बहुत बड़ी जीत है। और ये कुल जो वोट लाई 5,77,717, ये याद रखना, ये इसकी जीत। इसके समकक्ष में जो जसवंत सिन्हा बने थे विपक्ष की ओर से जसवंत सिन्हा थे। इन्हीं करारा हार मिली है, काफी वोटों से हारे हैं। तो ये भी यहां पे क्वेश्चन बनेगा तो किनको हरा के प्राधिकृत बने? तो जसवंत सिन्हा। और ये यूपीए सरकार विपक्ष की ओर से था। और यहाँ पे मुर्मू आप देख रहे हैं, ये एनडीए सरकार की उम्मीदवार के रूप में थी। तो आपको देश का 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है। इनका जो कार्यकाल होगा पूरे के पूरे 5 साल का होगा और 5 साल से पहले उसे हटाया नहीं जा सकता है। इन केस में महाभियोग लागू किया जा सकता है यदि उनके कार्य से संतुष्ट ना हो। लेकिन यहाँ पर बहुत कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू का बनना यानी एनडीए सरकार आपने कब्जे प्रेशर में काम करना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति की अपनी कॉन्स्टिट्यूटिव पावर्स है, बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत ऐसे आर्टिकल्स हैं उनके लिए जो फ्रीडम रूप से काम कर सकती है, लेकिन वो प्रेशर में काम नहीं कर सकती है। मुर्मू ऐसा को काम नहीं करेगी कि देश के लिए नुकसान हो या उनकी बिल पर साइन पर। जैसा कि आप लोगों को सबों को पता है कि जब देश में इमरजेंसी लागू हुआ था 1975 को इंदिरा गांधी के सरकार में, तो फखरुद्दीन उसमें राष्ट्रपति थे। रात्रि में ही इमरजेंसी लागू कर दिया गया और सुबह में फाइल पर साइन करने बोल दिया गया।
राष्ट्रपति साहब को। तो ऐसी सिचुएशन क्या हो रही है, इसकी जो पावर है वो मिसलीडिंग हो रही है, मिसयूजिंग हो रही है। जो प्रेसिडेंट का पावर है वो मिसयूज हो जा रहा है। तो उम्मीद है कि राज्यपाल की सफर से राष्ट्रपति सफर पर गए द्रौपदी मुर्मू ऐसे कामों से बड़ा सतर्क होकर काम करेगी और किसी प्रकार से ना प्रेशर में, ना ही किसी के दबाव में, ना ही लोभ लालच से काम करेगी, क्योंकि वो ट्राइबल से बिलोंग करती है और ट्राइबल इतने ऑनेस्टी होते हैं कि आप समझ भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ऑनेस्टी होते हैं। झारखंड में इनका जो जाना जाता है कार्यकाल, ट्राइबल की जो CNT एक्ट, छोड़नाको कष्टकारी अधिनियम में जो संशोधन बिल लाया गया था, ने सीधा रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि लैंड एक्ट के संबंधित बातें थी, इसमें जल, जंगल और जमीन की बातें थी, वो यहाँ पे झारखंड में, इसलिए वो जानी जाती है द्रौपदी मुर्मू। देश में हमें देखना है तो देश का 15वां राष्ट्रपति मिल चुका है हम लोग का, और इनका जो कार्यकाल होगा, यानी कि ये शपथ लेगी 27 जुलाई 2022 को लेगी, और अगले यहाँ पर 5 साल जोड़ लीजिए तो 2000 ये कहां तक जाएंगे, 27 तक जाएंगे, और ये आज के ही दिन में जो खत्म हुआ है 27 जुलाई 2027 तक ये बने रहेगी अपनी पोस्ट पर। कार्यकाल अच्छा रहा तो बढ़ा भी दिया जाएगा, सरकार फिर से इसको सेट कर सकती है, वरना इसी कार्यकाल को रिजेक्ट कर देगी आपका। तो ये हो गया यहां से। और इसके पहले क्या है कि द्रौपदी मुर्मू जो है देश की पहली जनजाति यानी ट्राइबल जो है जनजाति महिला राष्ट्रपति है। ये देश में महिलाओं के सम्मान की बात है, और देश में जो जितने ट्राइबल्स हैं, SC ST जो लोग हैं, उनके सम्मान की बात है। लेकिन यहाँ पे जनजाति कभी सुनते हैं, कभी अनुसूचित जनजाति सुनते हैं, कभी हरिजन सुनते हैं, कभी तो आप बहुजन सुनते हो। लेकिन मैं कहता हूं कि ये लोग जन कब बनेंगे? जन गण मन अधिनायक जाय है, भारत भाग्य विधाता में जन का दर्जा कब मिलेगा? तो हो सके खुद से बिल बुलाए और ये अपने आप में एक जन कहलाए। जनजाति शब्द को संविधान के पन्नों से हटानी चाहिए और जन वहां पर जोड़ने चाहिए, क्योंकि भारत का अभिन्न अंग है, भारतीय है, भारतीय नागरिक है, हर किसी की राइट है। आर्टिकल 40 के अकॉर्डिंग मेल हो फीमेल हो समानता का राइट हो, कोई ट्राइबल नहीं होगी, कोई स्पेशल यहाँ पे कास्टिज्म नहीं होगी। तो ये जनजाति महिला राष्ट्रपति है, और ये जो है देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ये भी आपको यहाँ पे जाना होगा, क्योंकि पहली जो थी देश की पहली राष्ट्रपति कौन थी? तो आपको पता होगा प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये देश की पहली राष्ट्रपति के पद पर चुनी गई थी। तो ये आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे कि उनका जो सफर है कहां से रहा। मयूरभंज जो उड़ीसा में है, उड़ीसा के इतिहास में, उड़ीसा के स्टेट से एक बड़ी इतिहास लिखाएगी कि उसके धरती से, उड़ीसा राज्य से देश का राष्ट्रपति बना। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात। जिस प्रकार से भारत का पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिहार से संबंधित है, उस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू देश की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट जो बनी है वो उड़ीसा से बनी है। वो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। और झारखंड के लिए भी गर्व की बात है कि झारखंड में रही अंतिम पद के रूप में राज्यपाल के पद संभाली और राज्यपाल से वो डायरेक्ट राष्ट्रपति बनी। तो झारखंड का इतिहास में भी इनके स्वर्ण भुर्ण चतुर्भुज अक्षरों से लिखा जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू भी झारखंड से रिलेटेड। तो उसका नेटिव प्लेस तो नहीं है, मूल निवास तो नहीं है, लेकिन इसका कार्य क्षेत्र झारखंड भी रहा है। तो झारखंड के लिए भी एक गर्व की बात है, सम्मान की बात है, बेहद खुशी की बात है। ज्यादा उड़ीसा बेहद खुशी के भाव विभोर में डूबे हुए हैं और देश को राष्ट्रपति मिला है, ये हम सभी को खुशी है। सभी को पता होगा कि देश का पहला जो सिटीजन होता है वो राष्ट्रपति होता है, नागरिक होता है, जो द्रौपदी मुर्मू है। क्योंकि ये खुद फीमेल है, मेल की बात करें तो मेल नहीं है, देश का पहला नागरिक कहेंगे
पुरुष के रूप में नहीं, क्योंकि आपको पता है कि द्रौपदी मुर्मू का जीवन जो है वो अकेला है। वो उनके जीवन में ना उसका कोई बेटा है ना ही उसका कोई पति है, क्योंकि दोनों उसके डेथ हो चुके हैं। उनकी एक बेटियां हैं और वो खुद है, 2 हैं। तो ये हमें मेल के रूप में पहला नागरिक का पोस्ट खाली है, पहला नागरिक नहीं है कोई आपका। लेकिन यहाँ पे पहला नागरिक मेल यानी फीमेल यानी महिला के रूप में पूछेगा, तो ये आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। बाकी आपकी चीजें इनसे संबंधित, इनसे रिलेटेड चीजों को भी पढ़ना है। इनका कार्यकाल, इनके जो देश का राष्ट्रपति का चुनना, वोटिंग क्रॉसिंग वगैरह, कितना वोट हासिल किया, मत पद हासिल किया, ये सब बातें आपको काफी ध्यान में रखनी होगी, ताकि आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होंगे वो आपके ज्यादा यूजफुल होंगे। तो द्रौपदी मुर्मू का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। आपको पता होना चाहिए कि द्रौपदी मुर्मू का जो मैरिज जो हुआ था वो एक ट्राइबल सिस्टम के तहत हुआ था। और ट्राइबल सिस्टम में क्या है, दहेज लेने की परंपरा है। और उसमें क्या होता है कि काफी लोगों को मिलने जुलने दिया जाता है, यानी एक तरह से कर सकते हैं लव मैरिज। उनकी जो मैरिज हुई थी लव मैरिज हुई थी आपका। और दहेज के रूप में एक गाय मिली थी, एक बैल मिला था और 16 जोड़ी कपड़े मिले थे, दहेज के रूप में मिले थे। उसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस मानी जाती है। और ये उड़ीसा से बीए की पढ़ाई की, 7वां की पढ़ाई से वो बीए भुवनेश्वर की। और इसे पहली ट्राइबल है उड़ीसा में कि डायरेक्ट भुवनेश्वर पढ़ने वाली वो पहली ट्राइबल है जो बीए की है भुवनेश्वर विद्यालय से आपका। तो इनकी कई सारे संघर्ष भरी जीवन है, कहानियां हैं। आप इनसे संबंधित पूरे बायोग्राफी को मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है। उम्मीद है कि अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करेगी, अपने पदों को सूझबूझ के साथ काम करेगी। हर उनका एक कदम राष्ट्र हित, देश हित में, नागरिकों के हित में होगी। ऐसा कोई कदम नहीं होगा कि राष्ट्र में किसी प्रकार से आंतरिक विद्रोह, आंतरिक कलह, आंतरिक इमरजेंसी ना लागू हो और सही रूप से काम करे और किसी के दबाव में भी काम ना करे, समस्त जनता को देकर वो काम करे। उम्मीद है कि आपको वीडियो बेहद पसंद लगा होगा। हम आपको अपडेट नेशनल इशू, इंटरनेशनल इशू या स्टेटिक जीएस से संबंधित वीडियो मैं आपको देता रहूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, फर्स्ट रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।